अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ये बहाना लगाया गया कि हमारा पेट खराब है, लिहाजा हम इमरान खान का केस नहीं सुन सकते। आपको शायद ये लग रहा हो कि मैं कोई लतीफ़ा आपको सुना रहा हूँ। ये लतीफ़ा नहीं, हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज ये कहा गया है कि हमारा पेट खराब है, हमें एक दिन दिया जाए। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी जानब इमरान खान का अडयाला जेल से इंतहाई अहम पैगाम आया है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और इस पैगाम के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत से लोग जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इमरान खान माफ़ी मांग ले, शायद इमरान खान हाथ जोड़ लें और इमरान खान कहें कि मैं भी बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरी पार्टी भी बड़ी मुश्किल में है, मेरे कारकुनान भी बड़े परेशान हैं, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान ने जो अंदर से बात की है, उस बात ने बहुत से लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है। इसके अलावा इमरान खान ने 2-3 अहम तरीन फैसले किए हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे इमरान खान ने जो अडयाला जेल से पैगाम जारी किया, वो आपके सामने रखता हूं। इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर इस पैगाम को जारी किया गया है। इमरान खान ने कहा कि मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और अपनी पार्टी क़यादत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। यह इमरान खान ने अंदर से पैगाम भेजा है। बाहर यह फिजा बनाई गई थी कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। 9 मई के वाक़यात के ऊपर इमरान खान को यह कह देना चाहिए कि यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं आपके साथ मिलकर चलूंगा। लेकिन अंदर से इमरान खान क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी कौम को, अपने कारकुनान को और अपनी पार्टी को यह कहता हूं कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपका कप्तान आज भी डट कर खड़ा है, सीना तान कर खड़ा है। मजीद इमरान खान ने कहा कि पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान को 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी मुल्क भर में निकलने पर खराज तहसीन पेश करता हूं। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियां हों या 9 मई फॉल्स फ्लैग पर कैंगरो कोर्ट्स की गैर मुनसफाना सजाएं, यह फस्तायत है। मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना, जुल्म बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूं, और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। यह इमरान खान ने दोनों तरफ पैगाम दे दिया, अपनी पार्टी और अपने कारकुनान को भी बता दिया कि जब तक मैं अपना गोल अचीव नहीं कर लेता, जब तक वो हकीकी आज़ादी जिसके बारे में मैंने अपनी कौम को, अपने कारकुनान को, अपनी पार्टी को बताया हुआ है, जब तक मैं वो ले नहीं लेता, उस वक्त तक मैं ऐसे ही डट कर खड़ा रहूंगा, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी तरफ इमरान खान ने बता दिया कि भाई सोचना भी मत कि मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करूंगा या किसी किस्म की कोई डील करूंगा या किसी किस्म की कोई माफ़ी मांगूंगा। मजीद इमरान खान ने कहा कि मुझ पर एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है, अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद कर दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हाजरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिए मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। मेरे अहले खाना की जानब से भेजी गई दर्जनों कुतब, गुज़िश्ता 2 माह में सिर्फ 4 किताबें मुझ तक पहुंची हैं, बाकी सब जब्त कर ली गई हैं। ज़ाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है, ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी जो हक है वो भी सलब कर लिया जाए। मजीद आखिर में इमरान खान ने कहा कि हमने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो, उसकी सुबह जरूर तुलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है, इंशाअल्लाह इंसाफ और आज़ादी का सूरज तुलू होगा। मजीद इमरान खान ने सैलाब के हवाले से कहा, इमरान खान ने कहा कि मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। इस मुश्किल वक्त में तमाम कौम को बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। ये इमरान खान का पैगाम है। जो इमरान खान का वकील है अली बुखारी, उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की थी और वही ये पैगाम बाहर लेकर आए हैं। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को यह नहीं बताया गया कि वो जो माफ़ी वाला मुतालबा है, जो माफ़ी वाली सोच है, जो मशवरा है, वो सुहेल वड़ाइच साहब ने दिया है। उनकी फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात हुई है। अगर इमरान खान को यह भी बताया जाता तो इमरान खान ने सुहेल वड़ाइच का नाम लेकर
ऐसा पैगाम जारी करना था कि अगली सारी जिंदगी सुहेल वड़ाइच के लिए वो एक ऐसी चीज होता कि जहां भी लोग जाते, जहां भी सुहेल वड़ाइच जाते तो लोग ये पूछते, हाँ भाई वो जो इमरान खान ने आपके बारे में कहा उसके बारे में क्या ख्याल है। तो अगली सारी ज़िंदगी सुहेल वड़ाइच लोगों को ये सफाइयाँ देते, गुजार देते कि भाई वो मैंने तो इसलिए कहा था, तो मेरा तो ये मतलब था, तो मेरा तो ये मतलब था। लेकिन ये सुहेल वड़ाइच वाली बात जाएगी ज़रूर इमरान खान तक, और इमरान खान का सुहेल वड़ाइच का नाम लेकर पैगाम अंदर से आएगा ज़रूर अगर इमरान खान को बताया गया। मजीद इमरान खान ने 2-3 अहम तरीन बड़े फैसले किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान को यह कहा गया कि ये जो आपने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेना, इसके बारे में नज़रसानी करें, इसके बारे में सोचें, हमें जो सियासी मैदान है वो खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये इमरान खान ने कहा जी जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो इसके ऊपर बैठे, गौर व फिक्र करे और देखे कि आया हमें इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया कि महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर होंगे, और सेनेट के अंदर आज़म खान सवाती का नाम दिया कि आज़म खान सवाती सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर होंगे। इसके अलावा आगे आ जाए जी, इमरान खान की बहनों ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोशिश की कि वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के रूबरू खड़े हों, रोस्टम के ऊपर आएँ और आकर बताएं कि उनके भाई के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। लेकिन जब इमरान खान के वकील ने यह कहा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कि इमरान खान की फैमिली आपके साथ बात करना चाहती है, तो इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। इमरान खान तो अब दूर, इमरान खान की फैमिली से भी अब डर और खौफ महसूस होने लगा है। अच्छा, जो केस इमरान खान का लगा हुआ था उसमें आज बड़ी अजीबोगरीब और ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई है। उसमें हुआ ये कि इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने कहा जी हम आज दलाइल देना चाहते हैं, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उनकी जानब से आज ये कहा गया कि जो हमारे वकील हैं उनका पेट खराब है। ठीक है जी, फूड पॉइजनिंग हुई है, पेट उनका खराब है, लिहाजा आज तो ये हम कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, हमें जो है वो 1 दिन का टाइम दिया जाए, कल फिर जब हमारा पेट सही हो जाएगा तो हम आएंगे और यहाँ पर फिर आकर आगे कार्रवाई चलेगी। अब क्या गारंटी है भाई कि कल पेट सही हो जाएगा और कल सर दर्द ना हो जाए, कल ये ना कह दें कि भाई वो हमारे जिस्म के ऊपर कपकपी तारी है, हम तो यहाँ पे खड़े होकर दलाइल ही नहीं दे सकते। तो ये सारे के सारी ड्रामेबाजी होती है कि चीज़ों को डिले करना, लेट करना। पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मुझे 1 दिन चाहिए, मैंने वो जो आपने एक्स्ट्रा मवाद जमा कराया मैंने उसको पढ़ना। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इस चीफ जस्टिस को कौम तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 28 लाख रुपया महीने की तनख्वाह देती है, और जो मुराद है वो अलहदा है, वो जो कौम अपना पेट काट के देती है, और काम इनका सिर्फ एक है कि आपने इंसाफ करना है। आपने जिस कुर्सी के ऊपर आपको बैठाया हुआ है, आपने वहां पर बैठकर पाकिस्तानी कौम को इंसाफ देना है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को क्या नहीं पता कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान के ऊपर कौन कौन से केसेस बनाए हुए हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने जो इमरान खान की जमानतें मुस्तरद की हैं वो किस मेरिट के ऊपर मुस्तरद की हैं, ये सब कुछ उनको पता है। लेकिन मसला क्या है? मसला है कि जी इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अंदर रखना है, यह सबसे बड़ा मसला है। तो देखते हैं कि कितनी देर तक अंदर रखते हैं। अलीमा खान ने एक और बड़ी अहम बात की, जब कल रात को उनको वहाँ पर रोका गया, इमरान खान के साथ मुलाकात अडयाला जेल के अंदर नहीं करवाई गई, तो अलीमा खान ने बताया कि हम अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा जी मैंने अली अमीन गंडापुर को कॉल भी की और कहा कि हमारी मुलाकात होनी चाहिए। तो जो SHO साहब है उन्होंने फिर अलीमा खान को कहा, अली अमीन गंडापुर ने बैरिस्टर सैफ से बात की और SHO ने अलीमा खान को कहा कि कल आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी गालबन किसी केस के अंदर, और आज वो केस ही मुलतवी कर दिया गया। ठीक है जी, और मुलाकात आज भी नहीं करवाएगी। अब कल दोबारा अलीमा खान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के रूबरू खड़ी होंगी, देखते हैं कि वो उनकी इस्तदा को मंजूर करते हैं या नहीं करते। अलीमा खान ने मजीद कहा कि वक्त बदलेगा, हम इस निज़ाम से निकलेंगे, इमरान खान मजबूत खड़े हैं और हमें भी मजबूत करते हैं, हम भी मजबूत खड़े हैं। उन्होंने कहा जी वकला की पेशियाँ बुक कर हम ये कानून सीख चुके हैं और अब हमें इतनी चीज़ों का पता चल गया कि हमें डिग्रियां मिलनी चाहिए कि जितना ज़्यादा वो अदालतों के चक्कर लगा चुके हैं। मजीद आगे आ जाए जी, इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि जब से मैंने वकालत शुरू की है एक असूल देखा है कि जो केस से भागता हुआ नजर आए उसका केस नहीं बनता, यानी कि उसका केस जो है वो कमज़ोर होता है। उन्होंने कहा कि 2024 से केस ताखीर का शिकार है, 6 महीने से ऐसे सैकड़ों बहाने हमने सुने हैं, सैकड़ों बहाने हमारे सामने आ चुके हैं, कभी कोई बहाना लगा दिया जाता है, कभी कोई बहाना लगा दिया जाता है। आगे सलमान अकबर राजा से मतीउल्लाह जान ने सवाल पूछा,
उन्होंने कहा जी अगर प्रोसिक्यूटर का पेट खराब हो जाए तो अदालत इसके अंदर क्या कर सकती है। तो सलमान अकबर राजा ने कहा कि इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम का पेट खराब है, इमरान खान का खौफ इस निज़ाम पर तारी है, इसलिए इस तरह की बदहवासियाँ होती रहेंगी। ये सलमान अकबर राजा ने बात की है। और इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने मजीद ये भी कहा, उन्होंने कहा जी हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उन्होंने कहा कि ये केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी 6 महीने तक लटकाया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब ये केस लटकाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा जी तमाम जजेस ने केस पढ़ लिया है, उम्मीद है कि कल इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। जमानत का केस है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी बताया कि इमरान खान के 500 वकालतनामे मैं साइन करवा चुका हूं, 500 वकालतनामे। उन्होंने कहा कि यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक नाकाबिले यकीन बात है कि एक शख्स के 500 पावर ऑफ अटॉर्नी है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी आजमाइश लंबी होती जा रही है। उन्होंने कहा जी इमरान खान की जो आजमाइश है वो लंबी होती जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उनका आज रात 9 बजे इजलास अहम तरीन, जिसमें वो सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि भाई अपोजिशन लीडर जो है उसके ऊपर बात होगी और जो ज़िमनी इंतखाबात है उसके हवाले से भी बात होगी कि भाई वो होने चाहिए या उनका बाइकआउट करना है। जावेद हाशमी साहब वो डैला जेल के बाहर आए, उन्होंने एक बड़ी अहम बात, उन्होंने कहा जी मेरी बात लिख कर रख लें, मैं गारंटी देता हूं कि ये लोग लंबे अरसे तक इमरान खान को जेल के अंदर नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि शायद चंद हफ्ते या चंद महीनों की बात है, ये इमरान खान से माफ़ी मांगेंगे और इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। एक नौजवान साफ़ी हैं उमर दराज गोंदल, उन्होंने कहा कि इमरान खान बंद गली में नहीं है, ये सिस्टम बंद गली के अंदर है और इस बंद गली से ये सिस्टम निकलना चाहता है और ये चाहता है कि फेस सेविंग मिले, इसलिए इमरान खान को कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो है वो माफ़ी मांगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने एक बड़ी अहम बात की, जो इमरान खान की बहन के शोहर हैं और इन्हीं के बेटे हैं हसन नियाज़ी जो कि जेल के अंदर हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान माफ़ी क्यों मांगेगा, उसने तब माफ़ी नहीं मांगी जब 9 मई हुआ था, अब वो माफ़ी क्यों मांगेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जेल में रहना सीख लिया है, अब इमरान खान के पास खोने को कुछ नहीं है, मजीद आप क्या इमरान खान का बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ भी इमरान खान का आप बिगाड़ नहीं सकते। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर तनकीद की जाती है कि मैं इमरान खान का साथ देता हूं। उन्होंने कहा कि हाँ मैं इमरान खान का साथ देता हूं क्योंकि वो भगोड़ा नहीं है, वो जेल के अंदर डटा हुआ है। ये मियाँ साहब, ये जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो मियाँ साहब जब बड़े इनकलाबी बने थे, वोट को इज्जत दो का जब नारा लगाया था, तो उस वक्त हामिद मीर साहब ने कहा था कि मियाँ साहब आप बदल चुके हैं, अब जो मियाँ साहब हैं वो मज़ाहमत दिखाएंगे, अगर वो बाहर चले भी गए हैं तो वो जल्दी वापस आएंगे। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि 50 रुपये के स्टाम्प का ऐसा चमत्कार हुआ कि मियाँ साहब तब भी वापस आए जब उनकी प्रॉपर डील हो गई थी। मोहम्मद हनीफ, उन्होंने BBC के अंदर एक कॉलम लिखा, उन्होंने कहा कि अगर खान गिड़गिड़ा कर आंखों में आंसू लाकर माफ़ी मांग ले तो क्या माफ़ी मिल जाएगी, क्या दिल से माफ़ी मिलेगी, क्या नवाज शरीफ और जरदारी साहिबान ने सच्चे दिल से माफ़ी मांग कर इक़्तिदार लिया है। उन्होंने कहा कि माफ़ी के लिए जिस मुक़द्दस दास्तान से तवील लेकर फरिश्तों और शैतान का जिक्र किया गया वो भी हमारे तनाज़र में गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा कि ज़मीन की माफ़ी ज़मीन पर और आसमान की आसमान के ऊपर ही रहने दें तो बेहतर है। ये उन्होंने बात की। शाहज़ेब खानज़ादा ने अपने शो के अंदर एक बात की, उन्होंने कहा जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 2 टोक वसीयत में कहा था कि पॉलिसी बनाना एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं बल्कि सिविलियंस का काम है, फ़ौज का काम सिर्फ मुल्क का दिफा है। मगर अफसोस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बात पर 76 सालों में अमल ना हुआ, बल्कि 4 बार मार्शल लॉ लगाए गए और जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उलट दिए गए। आगे आ जाए जी, ओन अब्बास बिप्पी, उन्होंने सेनेट के अंदर बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी हमने दरियाओं में पत्थर बहते देखे हैं लेकिन NDMA कहाँ है, उनका क्या किरदार है, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड के ऊपर हो जाते हैं। और ये ज़रा देख लें जी, माशाल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो जापान का दौरा कर रही हैं, बाकायदा दिन के हिसाब से कि आज का उनका जापान में मसरूफ़ तरीन दिन गुजरा है और आधे पेज का तकरीबन जो इश्तिहार है वो अखबार के ऊपर जारी किया गया और ये मुफ्त नहीं होते, ये कौम के पैसों से इश्तिहार छपते हैं, ठीक है जी। और दूसरी तरफ जो पंजाब के किसानों का हाल है वो भी ज़रा देख लें। जो चेयरमैन किसान है महमूद बुखारी, किसान इत्तेहाद फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि अगले बरस गंदम की पैदावार में 60 लाख टन तक कमी का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि जब किसान का खर्चा ही पूरा नहीं होगा तो किसान क्यों गंदम काश करेगा।
उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने फसल का रेट कम कर दिया, यूरिया और डीएपी उनकी कीमतें दुगनी हो गई। उन्होंने कहा कि किसान का मुआशी कत्ल किया गया है। एक तरफ ये हालात है। ठीक है जी, आगे आ जाए जी। कराची की सूरत हाल मैं आपके सामने रख दूं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको पता है पहाड़ है, वहाँ पर क्लाउड बस्टिंग होती है और वो एक ऐसी चीज़ है, कैसी कुदरती आफत है कि आज तक उसका कोई हल नहीं निकाला जा सका कि यकदम अगर किसी पहाड़ के ऊपर क्लाउड बस्टिंग होती है तो वो पत्थर नीचे आते हैं, मट्टी नीचे आती है, पानी नीचे आता है और सैलाब की सूरत नीचे इख्तियार कर लेता है। उसका कोई हल आज तक निकला नहीं। लेकिन एहतियाती तदाबीर ये हो सकती हैं कि आप पानी की गुजरगाहों के करीब करीब अपने घरों को या होटल्स को ना बनाएं। ये हुकूमतों को इस चीज़ के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। लेकिन जो कराची के अंदर हुआ है, अब कराची के अंदर कोई पहाड़ तो नहीं है, कराची के अंदर बारिश होती है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, हर तरफ पानी ही पानी होता है और ऐसा लगता है कि भाई कराची सारे का सारा भाई समंदर के अंदर है। ठीक है, तो ये हालात हैं। आप बहुत से लोग थे जो केपी हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे थे, तो अब बताएं कराची वालों का क्या करना है। और आज तक अपन अंदाज़ा लगाएं, कराची एयरपोर्ट, शारा फैसल और बाकी जो इलाके हैं उनकी तो बात की बात है, वहाँ पर ही आज तक जो है वो मामला ठीक नहीं हुए। पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर नहीं बनाया गया। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।